रेखा गुप्ता का बुलडोजर चल गया है, जिससे लेके यहाँ पे जमीनी लोगों पर काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों का ये कहना है कि इसका मुआवजा तक नहीं मिला हुआ है। बीजेपी जो कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, वो दावा फेल है। वो दावा फेल है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी तो कहती है कि हम जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान देते हैं। झुग्गी तो थी यहाँ पे पहले, ठीक है, वहाँ मकान तो कुछ नहीं दिया इन्होंने। झुग्गी वालों को तो हटा दिया यहाँ से, वो तो चले गए अपने यहाँ। नाले तो मैम बन ही रहे हैं, धीरे धीरे सारे कार्रवाई चल ही रही है धीरे धीरे। और मकान तो टूट गए हैं, लोगों का नुकसान भी हो गया, बहुत से लोग टेंशन में मर भी गए हैं। तो उन लोगों को मुआवजा भी तो मिला होगा। कुछ भी ना मिला जी। सरकार झूठ बोल रही है। कहाँ झूठ तो बोल ही रहे, कहाँ कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। सरकार हाँ झूठ बोल रही है, कहाँ मिला है? ना किसी को नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। देखिए, एक शायर ने क्या खूब कहा है कि कैसे बसाया था घर उस परिंदे ने, ये तूफान को नहीं पता जिसने उजाड़ दिया है। आज ये शालीमार बाग में जहाँ पे बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये तमाम कतार में ये जो घर जो हैं सामने सब टूटे हुए हैं और यहाँ पे अभी भी लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। करीब काफ़ी दिन हो चुके हैं यहाँ पे। रेखा गुप्ता का बुलडोजर चल गया है, जिससे लेके यहाँ पे ज़मीनी लोगों पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। लोगों का ये कहना है कि इसका मुआवजा तक नहीं मिला हुआ है, जबकि रेखा गुप्ता की सरकार इस बात का दावा कर रही है कि उन्होंने मुआवजा दिया है। लेकिन अगर मुआवजा दिया है तो मुआवजा गरीबों तक पहुंचा क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पर जब हम जनता से बात कर रहे हैं तो महिलाओं का ये कहना है कि यहाँ पे रेखा गुप्ता का बुलडोजर चलता तो है और अभी हमें डर भी लग रहा है, क्योंकि अंदर भी कई ऐसे घर हैं जिन पे बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। अभी भी डर है कि कहीं अंदर और ना हो, ऐसा हो जाए टूट फूट। अच्छा, अभी डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जिसके मकान टूटे हैं वो लोग कहाँ रह रहे हैं? वो किसी का कहीं था, रहने लगे, कोई किराए पे है, कोई कैसा, कोई गांव चला गया, ऐसा हो रहा है। अब एकदम टूटने से तो काम बनता तो है नहीं, बिगड़ता ही है। कोई भी काम बिगड़ता तो। बहुत दिन लगा था इस घर को बनाने में, काफी पैसे लगे होंगे। बहुत पैसे लगते हैं और मेहनत मजदूरी है, लेडीज भी कर रही, जेंट्स भी कर रहे, कैसे कर रहे, कैसा जोड़ा। जब टूटा है तो परेशानी तो है ही, फिर भी क्या करें। तो अब सरकार ने मुआवजा तो दिया ही होगा? नहीं मिला कुछ भी। मुआवजा नहीं मिला? नहीं। सरकार कह तो रही है कि मुआवजा मिला है। नहीं मिला, कहने से क्या फायदा, नहीं मिला है। तो अभी सरकार से क्या मांग है? सरकार से तो यही मांग है कि सही से उनका हिसाब किताब जो टूटा फटा उसका मुआवजा मिले, या कहीं रहने के लिए जगह वगैरह मिले, घर मकान में। हाँ, अरे बिखरने का सबको निकाल के बाहर कर दिए, घर से बाहर निकाल के रख दिए। घर कैसे बाहर निकल के रख दिया? 5 बजे आए या 5 बजे सबको निकाल दिया बाहर। हाँ, बाहर निकाल के सब फटाफट गए, ऊपर नीचे चढ़ गए। चढ़ गिरने के बाद मिलिट्री वाले बोले कि भैया खाली घर खाली करो। सब खाली करा के बस सबको गली में उधर भेज दिए। तो उन लोगों को मुआवजा भी तो मिला होगा। कुछ भी ना मिला जी। सरकार झूठ बोल रही है। कहाँ झूठ तो बोल ही रहे, कहाँ कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। सरकार हाँ झूठ बोल रही है, कहाँ मिला है? ना किसी को नहीं मिला है। अच्छा, आपके यहाँ पे दोस्त मित्र कुछ तो होंगे, वो लोग क्या? है तो हाँ सब है। हाँ जब तो मिलने आए थे। अच्छा, कहते मिले मिला है? नहीं, हाँ कुछ नहीं मिला है, खाली अफवाह उड़ रही है। अफवाह उड़ाई जा रही है। हाँ बस कि दिल्ली सरकार मुआवजा दे रही है। हाँ दे रही है, किसी को कुछ नहीं मिला है। नोटिस के अलावा नहीं मिला कुछ? ना, नोटिस के बाद कुछ नहीं मिला है। ये घर जो टूटा है, क्या ये सही है? टूटे के तो कार्य अंतराय जाए, अंतराय तो पूरी शालीमार है, अंतराय जाए, पूरा हैदरपुर से अंतराय जाए। हाँ हाँ। तो क्या अब खतरा हैदरपुर में भी मंडरा रहा है? आप भी डरे हुए हैं क्या? हाँ डरे तो है, डरे नहीं रहे। क्यों? क्यों, वहाँ भी तो माला के बैनापी जो कि हो रहा है तो वहाँ भी डर है। अच्छा, हाँ वहाँ भी डर है। वहाँ पे नोटिस अभी मिली थोड़ी? नहीं, नोटिस नहीं मिली है। नहीं मिली ना, नोटिस वहाँ नहीं मिले। सर, यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, ये मतलब डेमोलेशन का जो काम हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? गरीबों का घर उजाड़ दिया गया, लोग कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिला, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि जो गरीब लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं उनके लिए ये सही नहीं है। क्योंकि उनके दिल पे क्या गुजर रही है वो लोग ही समझ सकते हैं। क्योंकि आम आदमी, आम जनता है, थोड़ा बहुत ही कम से कम तो उनके रहने का गुजारा था ये। ठीक है, आम जनता कह रही है कि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन भी हो गया है, घर भी लगातार कतार में तोड़ दी गई हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। हाँ, ये गलत है। और दिल्ली सरकार के इस एक्शन पे आप क्या कहेंगे? ये एक्शन मुझे सही नहीं लगा, ये एक्शन सही नहीं है। क्योंकि क्या क्या क्षति हुआ होगा एक इसमें गरीब परिवार को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके रहने का जो
गुजर बसर है। हम मानते हैं कि रोड के ज़मीन है उसको बनना ज़रूरी है, मगर पहले उनका मुआवजा देना ज़रूरी होता है। हाँ। इसलिए उनका मुआवजा नहीं मिला, उनका ये घर गिरने से उनको बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। हाँ, जितना बना है उतना तो दे दे, जितने में लगा के बनाया है उन्होंने। हाँ, रोड बनना ज़रूरी है, मगर उनका जो गरीब परिवार का ये घर टूटे हैं उनका मुआवजा देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से कहा गया था कि इस मकान को तोड़ा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये झुग्गी था तो इन लोगों ने मकान बना लिया। ये भी तो गलत है। हाँ, ये भी गलत है, मगर इसका तो जो बना लिए तो उसका भी तो ये कंस्ट्रक्शन बना, सब तो चाहते हैं, कोई इतना नहीं सोचे थे कितना टूट जाएगा। सवाल ये भी है कि मान लीजिए ये तो घर टूट गया, अब अंदर भी डर का साया है कि क्या होगा, कब होगा, तो अब टूटेगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हमने तो यहाँ 2 मकान बना रखे हैं अपने, ठीक है। अगर अंदर वाला ये बाहर का टूट गया तो अंदर चले जाएंगे। अब इससे ज़्यादा कहाँ जा सकते हैं ये बताओ आप, क्योंकि गांव देहात में हम जा नहीं सकते वहाँ, क्योंकि गांव देहात में हमारी ज़मीनें हैं। वहाँ हमने घर नहीं बना रखा, अपना घर हमने यहीं बना रखे हैं अपने, वहाँ रहने लायक ज़मीन नहीं है हमारी। अब तो मतलब यहीं पे निर्माण बना हुआ है? हाँ, यहीं पे निर्माण बना हुआ है हमारा सारा, और शुरू से यहीं बने हैं। आज से 30 साल हो गए यहाँ रहते रहते। तो मतलब अगर ये आवाज़ पहले आज तक ऐसी तोड़फोड़ कभी नहीं हुई थी हमारे सामने, ये पहली बार तोड़फोड़ हुई है, और वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि सरकारी ज़मीन है तो टूटेगी भी, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला है, बोला गया था सबके सामने, बोला आप बुलडोजर एक्शन से एग्री हैं? सहमत हैं इससे? एग्री नहीं हूँ मैं जिससे, नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो कहने के बाद इतना तोड़ दिया अंदर तक, ठीक है। ये कहा था कि 10 फुट तक जाएंगे यहाँ पे, 10 फुट के बाद इन्होंने 20 फुट कर दिया, फिर अच्छा, ज़्यादा कर दिया है, मनमानी कर दिया है। बचपन से इतना बड़ा हो गया, शुरू से क्या बोलूँ यार, तंग हो गया बताओ। अब पता नहीं पूरा टूटेगा नहीं टूटेगा, नाला बोल रहे दीवार डलेगा, क्या बोले मैम, क्या क्या डलेगा यहाँ पे, बनेगा क्या? पता नहीं, बोल रहे रोड चौड़ा होएगा और नाला बनेगा, अच्छा, बस यही पता है हमें। तो आपको लग रहा है यहाँ पे नाला बनेगा? डल रहे हैं, नाले के लिए डल रहे हैं। अच्छा, हमारे यही सुनाई में आया कि ये नाले के लिए डल रहे हैं। मतलब ये कितना सही और कितना गलत, कैसा लग रहा है आपको? आपका घर का टूट गया, बचपन से आप जिसमें रह रहे हैं, वो एक इमोशन होता है, कैसा लग रहा है? होता है मैम, टूट गया, अब हम क्या कर सकते हैं, एक मेरा ही थोड़ी टूटा, सबका टूट गया, पूरी दिल्ली में हो रहा है ये काम। कहाँ रह रहे हैं ये लोग जिनका घर टूटा है? कोई गाँव भाग गया, कोई किराए पे रह के रह रहा है मैम। दिल्ली सरकार का ये एक्शन कैसा है? कैसा क्या, जिसका टूट गया उसके लिए बेकार है, जिसका नहीं टूटा उसके लिए अच्छा है जी। तो आप लोगों को मुआवजा तो मिला है ना तोड़ने के लिए? किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, हम लोगों को तो नहीं मिला। मैं यहाँ था ही नहीं जब टूटा, मैं टूटने के बाद आया हूँ। गाँव में था मैं, कि पता लगा कि घर वर टूट गया, तो मैं भी आ गया, देख लूँ भाई क्या करेंगे। तो नोटिस तो दिया जा रहा था? नोटिस मैम दिया जा रहा था, ऐसी बात नहीं है, 2-3 बार नोटिस दिया, जब मैं यहाँ पे था ही नहीं, पता लगा चिपक रहा था नोटिस वगैरह। अच्छा अच्छा, पूछो ना, ये थे, इनसे पूछो। हाँ जी, मैंने बात किया इनसे। क्या कहेंगी दादी, घर टूट गया, कैसा लग रहा है? अब हमें तो बहुत बुरा लगो है को। हाँ। अब क्या करें बताओ, इससे क्या मजबूरी है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कोई पता नहीं है हम लोगों को भाई, हैं कोई बताव है तो जाएगी कि हम लोग जाने, अब कोई बता तो है नहीं, अपना मनमानी कर रहे हैं, तो करो भाई मनमानी। घर तोड़ दिया और क्या तोड़ देंगे, फिर क्या करें, और हैं और इससे क्या क्या नुकसान हुआ है दादी, टूट गया तो हम अब नुकसान भाव है को तो हम कहाँ जाने, क्या भाव क्या नहीं भाव है को, ये तो बच्चे लोग जाने। अब आप भी यही रहती हैं क्या? आप भी यही रहती हैं? रात तो हाँ 9 नंबर गली में रहते हैं हम। हाँ, तो आसपास के लोग से तो जानकारी मिलती होगी, बातचीत होती होगी? होता है कि अब भाई बेचारे जो है बात है कि भाई बात कहते हैंगे, और नहीं है बात तो भाई कहाँ कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब वो लोग कहाँ गए हैं? कहाँ गए वो लोग को जिनका घर टूट गया? अब हम कहाँ जाने है, अब हमें ये बात को पता नहीं है भाई। गाँव चला गया, कोई कहीं बेटी के पास चला गया, कोई फ्लोर लेके किराए पे लेके रह रहा है, ऐसा हो रहा है अब। यहाँ पे जो सरकार ने कहा था कि सड़कों का चौड़ीकरण होगा, नाले बनाए जाएंगे, अब लगभग घर पूरे टूट चुके हैं, क्या कहेंगे इस पे? नाले तो मैम बन ही रहे हैं, धीरे धीरे सारे कार्रवाई चल ही रही है धीरे धीरे, और मकान तो टूट गए हैं, लोगों का नुकसान भी हो गया, बहुत से लोग टेंशन में मर भी गए हैं कि काम टेंशन में जाए, ताकि जिनका मकान एक ही था अब बेचारे वो किराए पे रह रहे हैं लोग, अपना मकान होने के बावजूद अब किराए पे रह रहे हैं। कितने लोग क्या कहते मर गए हैं, और नाला धीरे धीरे बन ही रहा है, लेकिन बहुत अंदर के लोगों को भी डर है। आप भी यहीं पे रहते हैं आसपास? हाँ, हमारा भी हो रहा है बगल में। तो आप लोगों के अंदर भी भय होगा ना कि बुलडोजर कहीं वहाँ तक भी ना आए? हाँ, ये डर हमारे अंदर भी है। आपके अंदर भी ये डर है? डर है,
क्या डर है? कि ये मकान हमारे ना टूट जाए यहाँ पे, क्योंकि पास में हमारे ही हैं अब। आपके अपने हैं या रेंट पे? आप हमारे अपने हैं अच्छा, तो अगर वो अतिक्रमण होगा तब तो फिर टूटना ही है। तो टूटेगा ही टूटेगा। अभी ये इसके अंदर और तोड़ेंगे ये। अच्छा हाँ, अभी थोड़ा और तोड़ेंगे ये। अच्छा ये मस्जिद ही बोल रखी थी टूटेगी। अच्छा, ये मस्जिद भी तो इतने पे क्यों छोड़ दिया है? मतलब ये सरिया लगा हुआ है, अभी भी पूरी तरह से नहीं तोड़ा गया है। पूरा ही बराबर करेंगे यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक बराबर करेंगे। वहाँ से तो कर दिया उन्होंने बराबर पूरा, बस ये रह गया है। अभी पूरी तरह से टूटना बाकी है। अभी पूरी तरह टूटना बाकी है, थोड़ा बहुत। कभी टूटेगा ये? ज़्यादा अंदर नहीं टूटेंगे, ये बाहर बाहर के दिख रहे हैं ना जो ये सीधे होंगे बस, और कुछ नहीं है। अंदर हमारा मकान ये पहुँच गया। अच्छा अच्छा, तो कहीं ना कहीं डर का साया अंदर गली में भी है। ये अच्छा, आपके दोस्त मित्र भी तो रहते होंगे यहाँ मकानों में, है ना? कहाँ रह रहे हैं आजकल वो लोग? वो अंदर है सारे। अच्छा, जो बाहर थे वो तो चले गए यहाँ से, क्योंकि 350 मकान तो पहले टूट चुके हैं यहाँ पे। तो उनके ये अपने ही मकान थे ना? ये मकान थे उनके। अपने मकान थे। हाँ, तो अपने गांव चले गए? वो गांव चले गए अपने। तो वापस नहीं लौटेंगे? उनको तो ये भी कहा गया था कि 2 लाख 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिला है अभी तक। मुआवजा रेखा सरकार कह रही है कि दिया गया है? अभी कुछ नहीं दिया गया उनको। उनको बोला गया था बस, उनको दिया कुछ नहीं है। बोला गया था कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे एक नागरिक होने के नाते सरकार के इस एक्शन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया ये है? कहना चाहूँगा, जो ये कर रहे हैं ना, अब जो ये कर रहे हैं, अब ये उस चीज़ में है नहीं, अभी उस चीज़ को निभा नहीं रहे हैं सही से, क्योंकि 5-6 महीने तो इसमें ही हो गए हमारे को तोड़ फोड़ में, और बाकी पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता हमारे को। तो क्या लगता है बीजेपी जो कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, वो दावा फेल है? वो दावा फेल है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी तो कहती है कि हम जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान देते हैं। झुग्गी तो थी यहाँ पे पहले, ठीक है, वहाँ मकान तो कुछ नहीं दिया इन्होंने। झुग्गी वालों को तो हटा दिया यहाँ से, वो तो चले गए अपने यहाँ। और वो झुग्गी क्या थी, वो भी मकान ही थे उनके, उन्होंने अपना खुद का ले रखा था यहाँ सबने। अच्छा, खुद ही बनाया था, लेकिन उसको सरकार ने तोड़ दिया। सरकार ने तोड़ दिया। चलिए, बीजेपी ने जो कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का ये जो दावा है, वही झुग्गी अब मकान बनी थी। लोगों ने अपने रुपए लगा के, खून पसीने की कमाई लगा के एक मकान में निर्मित किया था, और आज वो मकान किसी खंडहर से कम नहीं लगता है। सीधे तौर पे यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, सामने वहाँ पे देख सकते हैं आप, नाले की खुदाई भी शुरू हो चुकी है, बुलडोज़र हर जगह दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये जो सड़क है, ये अब सड़क जैसा लगता है कभी मकान हुआ करता था।